शंकर जी चले गए। कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, बस पार्वती जी को तो निमित्त बनाया भगवान शंकर ने। 12 वर्षों तक वह शुक माँ के गर्भ में रहे, कथा सुनकर गए थे, कथा का खूब चिंतन किया। और 12 वर्ष बाद तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, बाहर आए सुखदेव भगवान तो मनुष्य के रूप में भगवान की तरह गया था तोता, आया इंसान, क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते वह तोता भगवानमय हो गया, भगवान जैसे हो गए। आए हैं वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को फिर भागवत सुनाई। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। जन्म लेते ही चल पड़े। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर, सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी को देखकर धारण किए। व्यास जी ने कहा हमसे शर्माती हो? बोले नहीं, आपके पुत्र को तो ज्ञान ही नहीं है कुछ, कौन स्त्री कौन पुरुष, आपको तो बोध है स्त्री पुरुष का ज्ञान है। अब 88,000 संत विराजमान हैं नैमिषारण्य की पावन धरती पर। वहां पर अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक आदि सभी ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का भी वंदन किया, स्वागत किया और कहा कि आप हमें कथा ऐसी सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। कथा क्या बढ़ाती है? ज्ञान, और भक्ति बढ़ाती है, कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी बोले प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचारिचा। आपने ठीक सवाल किया है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य कथा सुनाएंगे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जैसे काल रूपी सर्प ने कछ मेंढक को अपने मुख में दबा रखा है। अच्छा ये बताओ, एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा है, अब वो मेंढक कितनी देर और जीवित रहेगा बताओ जरा? वो मेंढक कितनी देर सुरक्षित है? जब तक सांप अपने मुख में उसे निगल नहीं लेता। सांप ने मेंढक को मुंह में दबा रखा है और मेंढक के सामने कीड़ा आया तो मेंढक सोचा ये मैं खा लेता तो कितना अच्छा रहता। खुद दबा है सांप के मुंह में और चाह रहा है कि मैं इसे मार दूं। स्वयं मौत के मुंह में दबा है और चाहता है मैं इसे मार दूं। वो मेंढक कोई और नहीं है, मेरी माँ, आप, हम सब वो मेंढक हैं। हम और आप काल के गाल में दबे हुए हैं, काल के मुख में हम दबे हैं। आप भी काल के मुंह में दबे हैं, दबे हैं कि नहीं? काल रोज थोड़ी थोड़ी आप लोगों को खा रहा है। क्यों मेरी माँ? आपके काले काले बालों को कौन खा गया? आपके बालों के रंग को किसने खा लिया बताओ? काल ने, काल ने। काल व्याल मुखग्रास, वो खा रहा है। जब आप बच्चे थे काले थे बाल, कितनी ताकत थी आपके अंदर। धीरे धीरे आपकी सारी ताकत कौन खा रहा है? बोलो जोर से मेरी माँ। काल। काल ने आपको मुंह में दबा रखा है, कभी भी अंदर कर सकता है। और आप चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। काल के मुंह में दबे हो, ये वो चाहत ना रखो। चाहत एक ही हो, बस भगवान को प्राप्त करने की चाहत हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, भगवान को पाने की इच्छा हो। इसलिए भागवत सुन लो, भागवत सुनेंगे कल्याण होगा। इसलिए अभी 25 दिसंबर से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी सुनिएगा। यदि अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याणार्थ आप चाहें तो कराएं।
15 दिसंबर से जयपुर में कथा है। जो जयपुर के वासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, जयपुर में 15 दिसंबर से कथा है। स्थान कथा का हम आपको बताएंगे। जयपुर में कथा है 15 दिसंबर से। फिर उसके बाद यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ वृंदावन में 25 दिसंबर से। आप लोग भी कथाएं तो टीवी पे सुनते ही रहते हैं, चाहें तो आप भी पोथी पाठ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि भागवत ही एक ऐसी है जो हम जीव मात्र के कल्याण के लिए निश्चित की गई हैं। 7 दिन में भागवत जी परीक्षित ने सुनी, सदगति हुई कि नहीं? अब सूत जी कहते हैं, सुनो। एक बार राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे, तब देवता आए और देवताओं ने कहा भागवत हमें सुनाइए। सुखदेव भगवान ने कहा ये भागवत सुनने के अधिकारी आप नहीं हैं, स्वर्ग के देवता भी भागवत जी सुनने के अधिकारी नहीं हैं। आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये बिना भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बिना भाग्य के भागवत नहीं मिलती। इंद्र आए, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। ये कथा हमें सुनाइए। तब सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। आप स्वर्ग के अमृत को लाए हैं, पर स्वर्ग का अमृत भी कथा के आगे फीका है। स्वर्ग के अमृत को कोई पिए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर भागवतामृत को कोई पिए तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। अब आप बताओ कि भगवान श्रेष्ठ हैं या स्वर्ग श्रेष्ठ है? भगवान के आगे तो करोड़ों स्वर्ग फीके हैं, तो स्वर्ग जाके हम लोग क्या करेंगे? भगवान की कथा हमें भगवान में से मिलाती है। ये भागवत जी, एक बार इस भागवत जी को श्रवण करने के लिए देवता लालायत हुए। स्वर्ग में तराजू बांधी गई, भागवत जी के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा गया स्वर्ग में, पर भागवत जी का पार स्वर्ग का सुख ना प्राप्त कर सका। देवता भी तरसते हैं। एक बार नारद जी परेशान दिखाई पड़े सनकादियों को, तो सनकादियों ने नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? नारद जी ने कहा क्या बताऊं, मैं सारे तीर्थों में गया शांति पाने। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सारे तीर्थों में गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। सारे तीर्थों में गया, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम। सब जगह गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मुझे कहीं क्या नहीं मिली? मेरी माँ शांति नहीं मिली। नारद जी बोले मैं सब जगह गया, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हर एक क्षेत्र, शांति नहीं। गृहस्थों के घर गया तो यहाँ शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। आज के युग में क्या नहीं है? जोर से मेरी मां, सत्य नहीं है। आज सत्य बोलने वाले कहीं कहीं कभी कभी मिलते हैं। आज सब परेशान हैं।
आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारे हमसे झूठ ना बोले, लेकिन क्या आप सच बोलते हैं? आप सत्य बोला करो साहब, जान चली जाए तो चली जाए, सत्य ना जाना चाहिए। झूठा जीवन जीकर भी क्या फायदा? सत्य के लिए जियो और सत्य के लिए मरो। आज के युग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः, ना कोई तपस्या, ना कोई तप बचा, ना सत्य बचा। आप लोग सत्य बोला करेंगे। आप में से कितने लोग सच बोलते हैं? हाथ उठाओ जो बोलते हैं। कभी कभी बोलते हो कि रोज बोलते हैं? आपने अपने जीवन में पूरी जिंदगी में कितनी बार सच बोला होगा? चलो ये बताओ, आपने अपने जीवन में ज्यादा सच बोला है या ज्यादा झूठ बोला है? आप बताओ, क्या बोला है आपने? हाँ? मतलब पूरे देश के सच्चे लोग यही हैं आज, सबने सच बोला है। अच्छा है, खुशी की बात है, होनी चाहिए। सत्य कम है खत्म हो गया ऐसा नहीं है, कम है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम का मतलब है पवित्रता। ना आज सत्य बचा है, ना आज पवित्रता बची। ऐसा नारद जी कह रहे हैं, इसलिए दास भी कह रहा है। आप कितने लोग पवित्रता का ख्याल रखते हैं? पवित्रता का आज लोग ख्याल नहीं रखते मैया। लघु शंका जाते हैं, लघु शंका जाके आ जाते हैं, ना हाथ धुलते हैं, ना पांव धुलते, ना कुल्ला करते। बिना हाथ पांव धुले कुल्ला किए आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। भाई लघु शंका गए हो तो आप 4 कुल्ला करो, हाथ पांव धुलो, तब शुद्धि होती है। आपने लघु शंका जाकर हाथ पांव नहीं धुले तो आप अशुद्ध हैं। आप अशुद्ध हैं तो फिर नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक चीजें आपको पकड़ेंगी। शौच करने जाओ तो नहाना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, चाहे आप दिन में 2 बार शौच करने जाएं या 3 बार जाएं, जितने भी बार जाएं आपको नहाना चाहिए। यही है पवित्रता। अभी और बताऊंगा, पर अभी आप में से कितने लोग हैं जो शौच के बाद स्नान करते हैं? बस इतने लोग, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग नहीं, क्यों नहीं? अब याद रखना, आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? साहब फर्क पड़ जाएगा, तब तुम्हारे को अक्ल आएगी। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसी शुद्धि वैसी। बुद्धि का निर्माण कहां से होता है? बुद्धि का, लोग कहते हैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो अशुद्धि में जिएगा, शौच के बाद नहाना नहीं, लघु शंका के बाद कुल्ला नहीं करना, जूठे मुंह घूमते रहना। कई लोग खा लेते हैं, पानी नहीं पीते। खाने चम्मच से आप खाते हैं तो खाने के बाद आप हाथ भी नहीं धुलते। कई लोग पानी भी नहीं पीते। लिक्विड फॉर्म में आप टमाटो सूप इत्यादि ले लेते हैं, सूप इत्यादि। अरे बोले पानी की क्या? पानी पेट भर के नहीं पीना, 1 घूंट पानी पीना चाहिए, ताकि आप जो खाए हैं उससे आपको शुद्धि हो जाए। आचमन करना चाहिए। घूंट भर पानी, भोजन के बाद पेट भर पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषमवारी, भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, पर भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी शुद्धि हो जाए मुख की। तो लघु शंका के बाद कुल्ला, शौच के बाद स्नान, और भोजन के बाद हाथ मुंह धुलना। इसके बिना शुद्ध, अब जैसी आपकी शुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई। आज बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ी है? नहाते ही नहीं, शौच के बाद नहाते ही नहीं। कितनी अच्छी बुद्धि होगी इनकी, कितनी अच्छी सोच होगी। अरे शुद्धि अच्छी है ना, तो बुद्धि बिगड़ नहीं सकती साहब। शुद्धि से निर्माण होता है। बड़े बुजुर्ग कोई मूर्ख नहीं थे जो कह गए कि जैसे राखो शुद्धि वैसी बने।
इसलिए अभी तक नहीं करते थे, अब करना। लघु शंका के बाद क्या करेंगे? जोर से बोल दो। 4 कुल्ला। पांव में पानी, आपने मोजे पहन रखे हैं तो पानी के किंचे मार लीजिए, नहीं पहने तो पांव धुलिए, हाथ धुलिए, थोड़ा सा जल का छिड़काव अपने ऊपर श्रीमन नारायण कहते हुए डाल लीजिए। थोड़ा सा पानी अपने ऊपर ऐसे श्रीमन नारायण कहते छिड़काव कर लीजिए, जिससे आप शुद्ध हो जाते हैं। लघु शंका के बाद शौच करने गए हैं तो आप पूरा स्नान ना करें तो अर्ध स्नान तो करना ही चाहिए, हाँ या ना? बच्चों को सिखाओ, आप भी सीखो। ठंडी आ गई, कुछ लोग तो 2-2 दिन नहाते नहीं हैं। इन मूर्खों के, इन आलसियों के हाथ का कोई पानी भी पिएगा ना तो उसका आलस्य इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि उसके आलसी के हाथ का पानी पी लिया। पहले के लोग सबके हाथ का खाते नहीं थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई जातवाद का भेद था, नहीं जी, शुद्धि और अशुद्धि के कारण। क्योंकि देखो, मैं तो सवेरे नहाता हूं, लघु शंका जाता हूं, कुल्ला करता हूं, शौच जाता हूं, भोग लगाकर ठाकुर जी का भोग प्रसाद पाता हूं। अब जैसा आप 4-4 दिन नहाते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल का कोई 4 दिन ना नहाए और मैंने यदि उसके हाथ से पानी ग्रहण कर लिया, उसके हाथ की रोटी ग्रहण कर ली, तो वो उसका संस्कार रोटी के द्वारा मेरे अंदर भी आएगा। क्योंकि आप जिसकी रोटी खाते हैं ना, सिर्फ रोटी नहीं खाते, जिसकी रोटी खाएंगे उसके विचार भी रोटी के द्वारा आपके अंदर जाएंगे। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यदि आपको विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। कोई चोर के घर जाकर भोजन करना, चोर के घर जाकर खाना, उसका चोर के घर रोटी खाओगे तो जितने दिन तक, जितने समय तक उसकी रोटी आपके पेट में होगी ना, उतनी देर तक आपको चोरी करने का मन होगा। हम भी चुरा लें कुछ, हम भी चुरा लें, हम भी चुरा लें। क्योंकि उसकी रोटी आपके पेट में। किसकी रोटी? चोर की। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ की रोटी नहीं खाते थे, जातवाद से किसी का लेना देना नहीं था। तुम्हारी हमारे यहाँ तो रैदास भक्त की यहाँ भी रोटी खाई, ब्राह्मणों ने खाई है, भगवान ने खाई है। रैदास, यदि भक्त के यहाँ रोटी खाओगे तो उसकी भक्ति आपके अंदर रोटी के द्वारा प्रवेश कर जाएगी। और किसी चोर के घर खाओगे, आपके अंदर चोरी के संस्कार जाग जाएंगे। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा रहे। उदाहरण दूसरा, आप किसी वैश्या के घर खाना, आपके अंदर भी उस वैश्या की तरह विषय वासना जरूरत से ज्यादा जाग जाएगी। इसलिए पहले के लोग खान पान शुद्ध रखते थे ताकि विचार ना बिगड़े। पहले के, आज के 50 साल पहले बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने में नहीं आती थी। पूछ लेना अपने दादा नाना, कभी कभी कहीं कोई ने सुना। आज तो हर दिन आपको घटना मिल रही है। क्यों मिल रही है? पहले के लोगों के विचार शुद्ध थे, क्योंकि आहार शुद्ध था तो विचार शुद्ध थे। आज का आहार बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गए। हर आदमी उल्टा ही सोच रहा है, सीधे विचार आते ही नहीं। बोलो हाँ, दुनिया कहे कुछ करे कुछ, आप ना करना साहब। आप शुद्धि से रहो। शुद्धि है तो बुद्धि है। हाँ, तो कौन कौन आज से शुद्धि का ख्याल रखेगा? उठा लो हाथ। नहीं, लघु शंका जाने पर क्या करोगे? 4 कुल्ला करेंगे, हाथ पांव धुलेंगे, सिर पे क्या बोलते हुए जल छिड़केंगे? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। शुद्धि। शौच करने के बाद क्या करेंगे? स्नान करेंगे। पूरा ना नहाओ, सर्दी है, एक बार नहा चुके हो और नेक्स्ट दोबारा गए हो तो आप कमर से नाभि को गीला करते हुए जो कपड़े पहनकर शौच करने जाओ वो सारे कपड़े गीले करना चाहिए। वही कपड़े पहनकर शौच कर लिया, वही कपड़े पहनकर पूजा में बैठ गए। अब देखो, यही तो आसुरी स्वभाव है। इसी से तो असुरता का जन्म होता है।
शौच करने जाओ तो जितने कपड़े, एक तो कम कपड़े पहन के जाओ, टॉवेल लपेट के जाओ आप, ताकि वो टॉवेल आप गीली कर लें। कम कपड़े पहन के जाओ, सारे कपड़े पहन के जाएंगे फिर वही कपड़े। आपने कहा नहीं महाराज जी कपड़े तो हमने शौच करने के बाद हमने कपड़े उतारे, कमर तक स्नान किया, फिर वही कपड़े पहन लिए, तो अशुद्ध कपड़े भी तो होते हैं, है? इसलिए शुद्धि पूर्ण रूप से हो। जब घर में सूतक होता है ना, तो हम सब लोग अपने अपने कपड़े भी धुलते हैं कि नहीं? गद्दा रजाई नहीं धुली जाती, क्योंकि गद्दा रजाई कंबल में हवा का स्पर्श होते ही वो शुद्ध हो जाते हैं, पर जो रोजमर्रा के पहनने के कपड़े हैं वो धुलने से ही शुद्ध होते हैं, हाँ या ना? सूतक जब साफ होता है ना तो गद्दा रजाई नहीं धुला जाता, उसमें पानी का हल्का सा गंगा जल का छिड़काव कर देने से वो शुद्ध हो जाते हैं। पर जो डेली यूज के पहनने के कपड़े हैं वो धुलने से शुद्ध होते हैं। आप सोचें कि इनमें गंगा जल छिड़क दें तो अच्छी बात है, पर लघु शंका गए हो ना, शौच के लिए गए हो, धुलना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ मैया। अब आगे बढ़ते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तो शुद्धि रखो, पवित्रता का ख्याल रखो। पानी जैसा पिए पानी वैसी बोले, अच्छा पानी पियो। पानी अच्छा कैसा होता है? पानी पियो छान के, शुद्ध पानी पियो। पानी पीने के पहले, भोजन करने के पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। जल का भी भोग लगाना चाहिए, अन्न का भी भोग लगाना चाहिए। प्रसादी पानी ग्रहण करो, शुद्ध जल। पानी है तो अच्छी वाणी है। जल बिगड़ा तो कल बिगड़ा, जल है तो कल है, जल बिगड़ा तो हाँ, इसलिए अच्छे से। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। नारद जी कह रहे हैं आजकल लोगों में लोग केवल पेट भरने में लगे हैं, जैसे मिल जाए वैसा पेट भर लेते हैं, चाहे ईमानदारी हो या बेईमानी हो। और घरों में क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात, दंपत्ति नाम चकल कनम। आजकल घर में किस किस की चल रही है? नई नई बहुओं की, सासू मां की कोई पूछ नहीं है। आप में से कितने लोगों की पूछ है? हनुमान जी की तो थी, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं। मैया आपकी पूछ है? बोलो हाँ या ना, बोलो। मेरी माँ नहीं, हनुमान जी की थी। आपकी है? नहीं, हमारी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है, और घर में सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात का होता है, हमें पूछा नहीं, हमें किसी ने नहीं पूछा, हमें बैठने को भी नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? पूछ का। और आप कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है। आप लोगों की सबसे बड़ी पूछ है, हनुमान जी से बड़ी पूछ आपकी है, और आपका तो झगड़ा ही पूछ का। एक सज्जन बोले हमारी तो दिल्ली तक पूछ है, कहीं भी पूछ लो। लो, इतनी बड़ी पूछ। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी, ना रहेगा बांस, ना रहेगा बांस। हनुमान जी ने अपने क्या लगा दी? नो रूट नो फ्रूट, आग लगा दी। बांस मीन्स पूंछ में आग लगा दी कि ना पूंछ रहेगी ना। इसलिए आप लोग भी जितने जल्दी होए, आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ में आग लगाओ। पूंछ मीन्स एटीट्यूड, पूंछ मीन्स अभिमान, पूंछ मीन्स क्या? अहंकार, पूंछ मीन्स घमंड, मीन्स दर्प। अपने अभिमान की पूंछ में जितने जल्दी होए आग लगा दो मेरी माँ। यदि पूंछ में आग नहीं लगेगी तो आपकी लंका में आग लग जाएगी। इसलिए अपने घमंड की पूंछ में आग लगा दो। और पूंछ हमारी नहीं,
हम तो भगवान की पूंछ से जाने जाते हैं, हमारी कोई पूंछ नहीं। हनुमान जी ने आग लगा दी। अभिमान मिटाओ। तो आप लोगों का झगड़ा किस बात का होता? सास क्या कहती रहती है, हमारी बहू ने तो हमें पूछा ही नहीं। अब बताओ सास की पूंछ है कि नहीं है? झगड़ा किस बात का है? पूंछ का। और आप कहते हैं हम महाराज जी कोई पूंछ नहीं है हमारी। आप लोगों की, हनुमान जी की पूंछ ओपन थी, दिखती थी, आपकी है पर दिखती नहीं है। और याद रखना, सिर में चोट लग जाए और खून आ जाए तो समझ लेना ठीक है, और सिर में चोट लग जाए और खून ना आए समझ लेना ये अंदर की चोट बड़ी खतरनाक। तो हनुमान जी की पूंछ तो दिख रही थी, बाहर थी, वो ज्यादा खतरनाक नहीं। आप लोगों की तो अंदर घुसी पड़ी है पूंछ सबकी, ज्यादा खतरनाक आप लोगों की पूंछ है। झगड़ा आप लोगों का इसी बात का होता है। इसलिए अपने अभिमान की पूंछ में आग लगा करके और निष्कपट होकर भगवान के हो जाओ। इसलिए हनुमान जी ने पूंछ में आग लगा दी। नारद जी वृंदावन आए, यहाँ एक कन्या उदास बैठी थी। नारद जी ने कहा, को भगवान आप कौन है? महाराज हमारा नाम भक्ति है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये हमारे पुत्र, ज्ञान वैराग्य नाम मानव, ये हमारे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। सारे तीर्थों में गई, हम कहीं भी जाएं पर कहीं हमें शांति नहीं मिली। हम सब जगह गए, हमें कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, वृथा खेद यसे बाले हो, चिंता तुरा कथम, चिंता ना करो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। खूब प्रेम से भक्ति महारानी। नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर महु मुहु खूब सुनाया और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी को आकाशवाणी हुई, कहा भागवत सुनवाओ तब दुख दूर होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जब तक भागवत नहीं सुने तब तक उनका दुख दूर नहीं हुआ। बिना भागवत सुने किसी का दुख दूर हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में जितने दुखिया लोग हैं, दुखी लोग हैं, यदि वो अपना दुख से छुटकारा चाहते हैं तो भागवत सुने तो ही छुटकारा होगा, वरना कोई उपाय नहीं। आप कुछ भी कर दो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। भगवान में जो आनंद है कहीं नहीं। अब नारद जी ने खूब भागवत किससे सुने? सनकादि मिल गए। सनकादियों ने कहा, भागवत सुनो महाराज, हमने तो वेद वेदांत सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से क्या होगा? बोले, जो वेद वेदांत से नहीं होता वो भागवत जी से होता। भागवत जी से क्या होता? भागवत जी सुनने से, देखो, दूध में से ही घी निकलता है। दूध का दही, दही का मंथन, मक्खन पकाओ घी। जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता है? नहीं। घी में ज्यादा शक्ति होती है दूध की अपेक्षा, जबकि घी कहां से निकलता है? दूध से। उसी तरह वेद पुराणों से भागवत जी निकली हैं। जो शक्ति भागवत जी में है सदगति करने की, वो शक्ति, वो बल किसी में नहीं है। इसलिए सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत श्रवण करने के बाद फिर कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। अब नारद जी को सनकादियों ने कहा, चलो भागवत सुनाते हैं। हरिद्वार की पावन धरती पर गए और कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान की कथाएं नित्य सुनो। कब तक सुने? जब तक प्राण है। और भागवत जी की महिमा व सुनी। भक्ति महारानी हरिद्वार की पावन धरा पर ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मुझे बैठने की जगह बताओ। संतों ने कहा, ये भक्त जो बैठे हैं इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। भक्तों के हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गए। जो कथा सुनने वाले भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्ति का वास होता है।
अब एक सवाल खड़ा हुआ है, नारद जी ने सवाल किया सनकादियों से, महाराज कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। कोई तरह कहानी सुनाई, सत्य घटना सुनाई। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, तुंगभद्रा तटे पूर्वम। कितना भी बड़ा पापी हो, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। तुंगभद्रा तट नदी के किनारे एक गांव था जिसमें एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनके पास सब कुछ था, एक पुत्र की कमी थी। पुत्र, अच्छा आप लोगों के पास कितना भी कुछ हो जाए पर सब कुछ होने पर भी कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती है। क्या आप में से कोई परिपूर्ण हो गया? सारी इच्छाएं समाप्त हो गई? खेल इच्छाओं का ही तो है। ये इच्छाएं आप लोगों को परेशान करती हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? मैया, ओ मेरी माँ, कौन परेशान करता है आपको? आपकी इच्छाएं। धन पाने की इच्छा, मेरा पति मेरी बात माने ये इच्छा, मेरी पत्नी मेरे कहने से चले ये इच्छा, मेरा घर बन जाए ये इच्छा, मेरी गाड़ी बन जाए ये इच्छा, गाड़ी आ जाए, मुझे ये जमीन जायदाद मिल जाए। एक इच्छा पूरी होती है कि दूसरी जन्म ले लेती है। और सब कुछ होने पर भी आपकी इच्छाएं जस की तस मुंह फाड़े खड़ी हैं। बताइए आज तक किसी की इच्छा पूरी हुई? मैया, हुई? किसी की हुई तो आप लोगों की हो जाएगी। लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, आधा बुढ़ापा बीत गया, इच्छाएं पूरी करते करते, लेकिन आपके पूरे होने का समय आ गया। इच्छाएं जस की तस है, ज्यों की त्यों। सही है ना मेरी माँ? मैया सही है? बोलो हाँ या ना। या गोल गोल? हाँ? इसलिए इच्छाओं का अंत करना ही पड़ेगा, वरना वो आपका अंत कर देगी। अब ऐसी जंग में हम लोग खड़े हैं, या मरो या मारो, या मरो या इच्छाएं हमें मार डालेंगी, या आप उन्हें मार दो। जिन्होंने अपनी इच्छाएं मार दी वो विवेकानंद हो गए। जिन्होंने इच्छाएं मार दी वो ध्रुव और प्रहलाद, मीरा, रसखान, रैदास, नामदेव हो गए। और जिनने इच्छाओं को नहीं मारा वो किस मिट्टी में दफन हो गए साहब, पता ही नहीं चला। कौन जानता है? बताओ, इस माटी में कितने दफन हो गए, कितनों को आप जानते हैं? उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागकर भगवान के पीछे जो भागे हैं, उन्हें लोग जानते हैं। और इच्छाओं की पूर्ति करते करते भाग गए, कौन जानता है? इसलिए इच्छाओं को त्यागो। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटा हो जाता। आपको भी बेटे की इच्छा है। बेटा हो गया तो बेटी की इच्छा, या बेटी हो गई तो बेटे की इच्छा, नहीं हुआ तो इच्छा। जिनको बेटा मिल जाता है वो भी रोते हैं, और जिनको बेटा नहीं मिलता वह भी रोते हैं। इसलिए ना बेटे की इच्छा रखो ना बेटी की। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लोगे ना
तो आप जैसा इस धरती पे कोई सुखी हो नहीं सकता कि जैसे रखे राम जी रहना। तुम दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे बेटा मिल जाए तो खुश, और ना मिले तो खुश। आप इच्छा कर रहे हैं तो वह इच्छाएं आपको सिवाय दुख देने के और क्या कर रही हैं? तो आपके दुख का कारण क्या है? आपकी जोर से इच्छाएं। इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कोई इच्छा नहीं, जिसे कहते हैं निष्काम। भगवान की भक्ति कैसी हो? निष्काम। निष्काम जो हो गया उससे सुखी धरती में कोई, जिसकी जितनी इच्छाएं हैं वह उतना परेशान है। इसलिए इच्छाओं का अंत करिए। जो दे दें भगवान, बेटी दे दें तो बेटी रखो, बेटा दे दें बेटा रखो, और कुछ ना दें, तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है मेरी मां, सिवाय इन रेखाओं के। सब कुछ किसके हाथ में है? इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे। भगवान जो दे दे उसमें प्रसन्न रहने वाला सदा सुखी रहेगा। तो जो भगवान दे दें उसमें क्या रहना है? अपनी इच्छा नहीं चलानी। आज से हमें अपनी मर्जी, परदेसियों से भरा है संसार मेरी माँ। जिससे दिल लगाते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वही छोड़कर चला जाता है। इसलिए एक भगवान है जो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। प्रेम करना है, दिल लगाना है, अब भगवान से लगा लीजिएगा, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये संसार आज नहीं कल, कल नहीं परसों छूटेगा। किस किस के लिए आंसू बहाओगे? तुम्हारे देखते देखते ही सब जाएंगे। किस किस के लिए रोगे? इसलिए रोने से अच्छा है ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि ये लोग सब यात्री गण हैं। जैसे ट्रेन में बैठा हर व्यक्ति स्टेशन आने पर उतर जाएगा, ये जिंदगी की यात्रा है साहब। आपका स्टेशन आते आप उतर जाएंगे, मेरा स्टेशन आते मैं उतर जाऊंगा। और मौत आएगी तो किसी न किसी बहाने से आएगी। मत कहना कि चले गए। इस संसार में आप आए हो तो जाने के लिए ही आए हो, हाँ या ना? आप जितने लोग बैठे हैं बताओ, आप आए हैं, आप वृंदावन आए हैं, किस लिए आए हैं? जाने के लिए। एक दिन आए हैं, 7 दिन बाद 10 दिन बाद वापसी रिजर्वेशन है कि नहीं? आप मेहमानों के घर जाते हैं, वापस जाना। इस धरती पर एक कोई ऐसी जगह बताओ जहां जाकर आना ना पड़े। एक मोक्ष ही है जहां जाने के बाद फिर आना, वरना सब जगह जाकर आना पड़ता है। इसलिए कहता हूं ये जाना आना जन्म मृत्यु तब तक चलेगी जब तक आप मोक्ष ना पाएंगे। ये मानव तन मेरी माँ, बेटा बेटी परिवार पाने नहीं मिला। ये मानव का शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए पालो शरीर से शिथिल हो जाएगा। उसे पाओगे तो फिर कुछ पाना शेष ना बचेगा, सब पा लिया। ये दुनिया छोड़ने वाली है। मेला
ये मेला है, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला है। एक दिन जब आपकी शादी हुई थी ना, तो आपके घर में मेला लगा था। जब आपकी शादी हुई थी तब आपके घर में क्या लगा था? रिश्तेदारों का, गांव वालों का क्या लगा था? जोर से, मेला मेला मेला। लेकिन ये जो मेला लगा है ना, अब ये मेला नहीं लगेगा। अब ये मेला कब लगेगा? जब आप जाओगे। जब आप जाओगे तब आपके यहां फिर क्या लगेगा? साथ जन्म लिया था आपने तो भी मेला लगा था आपके यहां, शादी हुई थी तो भी मेला लगा था आपके यहां, और मरोगे तो भी आपके घर में क्या लगेगा? मेला दिलों का आता है और आके, ये सच्चाई है। इसलिए संसार अपना कभी था ही नहीं, गलती मेरी है, गलती आपकी है जो आपने से अपना मान लिया था। बेटा आपका था ही नहीं, गलती आपकी थी जो आपने मान लिया। परिवार आपका था ही नहीं, गलती आपने की जो मान लिया। क्यों मान लिया? यदि बेटे को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, तो भगवान को अपना क्यों नहीं मानते? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इसलिए मेरी मां रोया ना करो। संसार के लोगों में ज्यादा मोह ममता ना रखा करो। ये दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है साहब, इतनी खूबसूरत है नहीं। सारी जिंदगी आदमी भ्रम में जीता है। नदी के किनारे पड़ी हुई सीपी, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दूर से ऐसी चमकती है जैसे कोई चांदी पड़ी हो। बोलो हाँ। पर जब पास में जाते हैं आप, देखते हैं अरे ये तो सीपी है। भ्रम था कि नहीं? लग रहा था चांदी है, चमकदार है, आया तो कोई मूल्य ही नहीं है उसका। ये संसार भी बहुत चमकीला दिखता है, इतना सुंदर भी नहीं है जितना तुमने समझ लिया। आप जब सड़क में चलते हैं गर्मियों के समय पर, गर्मियों के दिनों में, तो आपने कभी गौर से देखा होगा जो डामल वाली काली सड़क होती है या सीमेंटेड जो बन रही, उसमें भी आपने देखा होगा एक भ्रांति होती है गर्मियों में। ऐसा लगता है कि सड़क में आगे पानी भरा है। बोलो हाँ या ना? कभी देखा हो तो हाँ कर लो। कभी कभी सड़क में ऐसा लगता है कि आगे जब गर्मी हो, धूप पड़ रही हो, तो ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा है। आप जाकर देखते हैं वहां पानी जैसा दिखता है साहब, पानी नहीं है। इसे कहते हैं भ्रांति, मृग मारीचिका कहते हैं, इसे भ्रांति कहते हैं, इसे भ्रम कहते हैं। भ्रम, पानी नहीं था पर पानी का भ्रम पैदा हो रहा था। संसार में सुख नहीं है, केवल सुख का भ्रम है। उस भ्रम को तुमने असली मान लिया, हम क्या करें? उस सुख को आपने असली मान लिया और रोने लग गए, अब हम उसका क्या करें? क्यों? संसार में सुख है। यदि सुख है तो सबको रोना क्यों पड़ता है? इसलिए सुख नहीं, केवल सुख की, बोलो, केवल सुख की क्या है? भ्रांति मीन्स भ्रम है। जैसे पानी है नहीं सड़क में पर पानी का भ्रम है, सुख है नहीं पर सुख का। आप सारी जिंदगी मैं दौलतमंद हूं, दौलत वाला हूं, ये है मेरे पास, ये है वो है, सब कुछ हो, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि सुख दौलत से मिलता तो दौलत वाले सुखी हो गए होते हैं। धन यदि स्त्री से मिलता, सुख यदि स्त्री से मिलता,
तो स्त्री पाने वाले सुखी हो गए होते, 2-2, 4-4, 10-10 विवाह करने वाले सुखी हो गए होते। इसलिए सुख नहीं, सुख की भ्रांति में आप जी रहे हैं। सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल भगवान की शरण में सुख है। सुख का मूल मंत्र यही है। अब ठोकर खाओ, भटको, परेशान हो, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपको समझा रहा है। समझ लो, ना समझो या समझो, मर्जी आपकी। मीराबाई समझ गई, आनंद से रहती हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जमाने को क्या देखना, जमाने में क्या सुख सुख ढूंढना। हमारा सुख तो हमारे गोविंद के चरणों में है, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में है। और हमारा सुख कहाँ है? हमारा सुख, ये दास अनिरुद्ध का सुख कहाँ है? मेरा सबसे बड़ा, कुछ संतान नहीं थी, पड़ोसी बड़े ताने मारते थे। एक दिन घर से निकल गए, जंगल में आत्महत्या करने गए। संत जी ने एक फल दिया, पत्नी को खिलाया, पत्नी ने वह फल गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, नाम गौकर्ण रखा। धुंधली के बहन को बेटा हुआ, उसके बेटे को खरीद लिया पैसों से, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़े होके आत्मदेव जी की खूब, अपने बाप को खूब मारता है। रोने लगे आत्मदेव जी। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी क्यों रो रहे हो? माँ को मारा, धुंधकारी के पाप से धुंधकारी प्रेत बना, माँ बाप को मारने से। गौकर्ण जी के दिव्य ज्ञान से आत्मदेव जी ने सदगति की। धुंधकारी की माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। 5 वैश्याओं को घर में ले आया, 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा, अंगार डाल दिए मुंह में, मृत्यु हुई। धुंधकारी प्रेत बना। जब भागवत सुनाई गौकर्ण जी ने, तब प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति हुई। भागवत सुना तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अरे इंसान और जिंदा की क्या कहें, मरने के बाद ये भूत प्रेत भी भागवत सुन लें तो उनकी सदगति हो जाती है। बांस की ग्रंथि में बैठा, 7 दिन की कथा सुन के दिव्य विमान आया। विमान में चढ़कर धुंधकारी परम धाम को चला गया। गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। 7 दिन की कथा। अब इसके बाद सारे संत जन वहां प्रकट हो गए, जहां नारद जी सनकादियों को से कथा सुन रहे थे। भगवान प्रकट हुए सनकादियों के मध्य। सिद्ध हो गया कि भागवत सुन के पापी का उद्धार होता है। कीर्तन करने लगे नारद जी, भजन करने लगे। सब भगवत धाम को गए, सबको भगवान का दर्शन हुआ। श्रोता 7 दिन कैसे कथा सुने? केवल मन लगाकर कथा सुने। वक्ता केवल मन लगाकर सुनाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। आप अपना मोबाइल पर्स संभाल के रखिएगा, सावधान रहिएगा। चोरों से बहुत एक्टिव हैं चोर। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओम। ओम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् जगन्निर्जाय।